नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अर्मेनिया का एक जो बड़ा हिस्सा था, जिसे कहा जाता है नारगोनो काराबाख, स्क्रीन पर आप उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, इसे कब्जा लिया था अजरबैजान ने और युद्ध जीत गया था। और अब से कुछ 4-5 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इन दोनों देशों के बीच में स्थितियां एक बार फिर से बहुत गंभीर हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब दोबारा फिर से अजरबैजान की जो सेना है वो अर्मेनिया के अंदर 3 किलोमीटर तक घुस गई थी। और उसके बाद पिछले 3 दिनों से रूस से लगातार अर्मेनिया मदद मांग रहा था कि जी पिछले युद्ध में तो आपने हमारी कोई मदद नहीं करी, जिस वजह से हम युद्ध हार गए, लेकिन इस बार कम से कम हमें कुछ हथियार दे दीजिए, हमें जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हम यहाँ पर अजरबैजान को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हालांकि रूस यहां पर साइलेंट था, लेकिन एक देश था जो काफी बढ़ चढ़कर अर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा था, वो था फ्रांस। फ्रांस ने डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करा है पिछले 4-5 दिनों में अर्मेनिया को। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो फ्रांस है वो अर्मेनिया को हथियार भी प्रोवाइड कराएगा। दोनों देशों के बीच इसको लेकर बातचीत भी जारी है। लेकिन इसी बीच कल रात एक बड़ी घटना घट गई जो एक बड़े युद्ध का रूप भी अब ले सकती है। दरअसल पिछले साल जब दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा था, तभी से सीज फायर लागू हो गया था। लेकिन कल रात अर्मेनिया की सेना ने वार्निंग शॉट फायर किए हैं अजरबैजान की सेना पर। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं राइटर का। सबसे खास बात यह है कि अर्मेनिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है कि जी हाँ, हमारी सेना ने जानबूझकर फायरिंग करी है अजरबैजान की सेना पर, ताकि हम उन्हें चेतावनी दे सकें कि हमारी सीमा से वापस चले जाएं, वरना अगली बार जो फायरिंग होगी वो हवा में नहीं, सीधी अजरबैजान की सेना पर होगी। इससे जो ये पूरा विवाद है अब और ज़्यादा गर्मा गया है, क्योंकि अजरबैजान भी पीछे नहीं हटने वाला। वो भी इसका रिप्लाई जरूर देगा, या तो वो और ज़्यादा ज़मीन कब्जाएगा या फिर अपनी तरफ से भी कुछ फायरिंग जरूर करेगा, जिससे कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बार फिर से बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। और आपको बता दूं कि अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब पिछला युद्ध हुआ था ना इन दोनों देशों के बीच में 2020 के मध्य में, उस दौरान दोनों तरफ से करीबन 5000 सैनिक मारे गए थे और करीबन 800 से 900 जो सिविलियंस थे वो भी मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खून खराबा होगा। इस बार तो स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि अब अर्मेनिया को जो बैकिंग मिल रही है पश्चिमी देशों से मिल रही है। क्योंकि पिछली बार तो अर्मेनिया अकेला ही लड़ रहा था। रूस जो उसका सबसे पक्का दोस्त माना जाता है, उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। इस वजह से अर्मेनिया जमकर युद्ध लड़ ही नहीं पाया। लेकिन इस बार फ्रांस की बैकिंग, अमेरिका की बैकिंग काफी ज्यादा मिल रही है अर्मेनिया को, इसलिए इस बार वो भी जमकर युद्ध लड़ेगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है इन दोनों देशों के बीच में कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसी कुछ बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।